मेरे पति पे जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। और जो बीपीआरओ सर जो लगाए हैं कि मेरे साथ गाली गलौज किए हैं, आप सोच सकते हैं एक अधिकारी के साथ एक शिक्षित व्यक्ति गाली गलौज उनका ऑफिस में जाके कर सकते हैं। महोदय, बताना चाहता हूँ कि इनको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन। काम करिए पहले, चाहे नहीं करिए, लेकिन हमको 6% ऑफिस में पहुंचा दीजिए। अगर वो ऐसा बोले हैं कि गाली गलौज दिए हैं तो क्या प्रूफ एविडेंस कहीं दिए हैं ऐसा वो? जी नहीं, कहीं नहीं एविडेंस दिए, बस वो ये आवेदन देके इनको हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं कि इनको SC/ST में फंसाएंगे। गाली गलौज का ये और धमकी भरी शब्द में इनके बारे में बोला गया है कि धमकी भरी शब्द में बोले मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, जो कि सब गलत है। सच कभी हार नहीं सकता, परेशान हो सकता है। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पदाधिकारी दोषी हैं, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर SC/ST होने का नाजायज फायदा उठाते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हम लोहरपुरा पंचायत के मुखिया जी हैं और इनको काम करने में पंचायती राज पदाधिकारी बीपी के आरोप के द्वारा इनके पति पे FIR किया गया है और अभी मैं इनके पास हूं। ये बताएंगे कि आरोप जो इनके पति पे लगा है वो क्यों लगा है, वो खुद बताएंगे। बताएं मैडम, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रीति आदर्शी है, मैं ग्राम पंचायत लोहरपुरा की मुखिया हूँ। आपके पति पे आरोप लगा है, इस पे क्या करना है? मेरे पति पे जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। और जो बीपीआरओ सर जो लगाए हैं कि मेरे साथ गाली गलौज किए हैं, आप सोच सकते हैं एक अधिकारी के साथ एक शिक्षित व्यक्ति गाली गलौज उनका ऑफिस में जाके कर सकते हैं। अगर वो ऐसा बोले हैं कि गाली गलौज दिए हैं तो क्या प्रूफ एविडेंस कहीं दिए हैं ऐसा वो? जी नहीं, कहीं नहीं एविडेंस दिए, बस वो ये आवेदन देके इनको हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं कि इनको SC/ST में फंसाएंगे। गाली गलौज का ये और धमकी भरी शब्द में इनके बारे में बोला गया है कि धमकी भरी शब्द में बोले मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, जो कि सब गलत है। वहाँ पे और भी स्टाफ है, पूछा जाए, वहाँ पे सचिव है, वहाँ पे और भी बैठती हैं बगल में, वहाँ से भी पूछा जाए, इस पे जांच किया जाए कि हमारे पति उनके ऑफिस में जाके गाली गलौज किए या नहीं किए। आखिर ऐसा आरोप आपके पति के ऊपर क्यों लगाया गया? इनके ऊपर इसलिए आरोप लगाया कि राजनीति के तहत इनको यहाँ पंचायत में राजनीतिक जो हो रहा था अब ब्लॉक में होने लगी है। अब हमारे अधिकारी भी हम लोग पंचायत के जो है राजनीति करना चालू कर दिए हैं। वो अपना ड्यूटी करने नहीं आए हैं, हम लोग के पंचायत में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के तहत हमारे पति को फंसाया जा रहा है फिर से। पहले भी पूर्व में मेरे पति को फंसाया गया है। बीपीआरओ के द्वारा इसके पूर्व में भी 2 FIR किए हुए हैं, दोनों मुखिया पे हैं। इनको क्या लगता है आपको इससे? ये इनका यही है कि बार बार हम मुखिया को दबा के रखना है, जो मुखिया एक्टिव है उनको दबा के रखना है, और जो मुखिया कमीशन दे रहा है चुपके से शांति से उसका कोई चर्चा नहीं है, और जो कमीशन नहीं देना चाहते उसका देखिए इस तरह से किया जा रहा है। आपके हस्बैंड यहीं पे हैं? जी हाँ, मेरे पति यही। उनसे बात कराया जाए। मैं मनोज, पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बात और हमारे लोहरपुरा पंचायत के मुखिया जी की बात वो आप लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सच कभी हार नहीं सकता, परेशान हो सकता है। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पदाधिकारी दोषी हैं, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर SC/ST होने का नाजायज फायदा उठाते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं सर कि अभी से पहले ये मेरे पर तीसरा मुकदमा है। इससे पूर्व में 2 मुखिया जो एक आती के मुखिया हैं उन पर भी SC/ST का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो सारा एविडेंस मेरे पास है। यह मुकदमा 38-23 नगर थाना में दर्ज है जो 2023 में हुआ था, और दूसरा है मनोज कुमार मुखिया प्रतिनिधि भदोखरा 38-23 नामजद कांड 2023, इन पर भी दर्ज है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज जो मनोज कुमार ने इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया,
जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। क्या इन्होंने भी जाति सूचक का प्रयोग किया था? आपको क्या लगता है कि ऐसे पंचायती राज पदाधिकारी ब्लॉक में रहना चाहिए फिर या नहीं, ये बताइए। सर, इनका तो सवाल उठा है, विधान परिषद माननीय श्री अशोक कुमार जी ने उठाए सदन में कि इन्होंने इतना करप्शन, इतना कमीशन की बात करते हैं, उनका भी इन्होंने ठुकरा दिया। दूसरी बात, पूर्व प्रमुख सरिता देवी के साथ भी इनका खूब घमासान चला कमीशन को लेकर के, उनमें भी ये अपना जो भी करना था कर लिए। महोदय, बताना चाहता हूं कि इनको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन। काम करिए पहले, चाहे नहीं करिए, लेकिन हमको 6% ऑफिस में पहुंचा दीजिए। आपके ऊपर आरोप लगाए हैं गाली गलौज का, जाति सूचक का, क्या उनके पास वहां पे जहां बैठते हैं वहां कैमरा लगा हुआ है ना, तो कैमरा में उनके पास कोई रिकॉर्ड एविडेंस कुछ दिए हैं FIR में कि बस ऐसे ही गए मौखिक में और जाके लिखवा दिए? सबसे पहले चीज है महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा BPRO महोदय से कोई बात ही हुई ही नहीं है। BPRO महोदय को मैं कुछ नहीं बोला हूं, ना मैं उनके पास गया हूं। और वहां CCTV फुटेज है, CCTV कैमरा है, और वहां अन्य लोग भी हैं। हम पंचायत सचिव से बात किए हैं, जो हमारा पंचायत का सचिव नीतीश कुमार है। मेरा बात उनसे हुआ है, जो भी बात है मेरा सचिव से है। हमारी मैडम का बात BPRO से है, मेरा कोई बात BPRO सर से नहीं। पंचायत सचिव से आपको क्या बात हुई? मेरा कोई बात नहीं हुआ। पंचायत सचिव से आपकी बात हुई ना? पंचायत सचिव क्या बोले? पंचायत सचिव से मेरा बात हुआ जब मैडम के साथ अनबन हुआ BPRO के साथ, जो कि रिकॉर्ड निकलवा दीजिए। रिकॉर्ड बोले आपका नहीं निकलेगा, आपका रिकॉर्ड पंचायत में निकलेगा। उसके बाद और बहुत सारा चीज मैडम के साथ बोला गया, जो मुझे काफी निंदनीय है। इस घटना सुनकर के काफी दुख हुआ। तब मैं सचिव को बुलाया, सचिव को बोला कि सचिव नीतीश जी, आप पहले प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है, टेबल कुर्सी खरीद कर आप ऑफिस बनाइए पंचायत में, जहां हमारा पंचायत का सारा कार्य हो। मुखिया रोड पर क्यों घूमता चलेगा, क्यों ब्लॉक आएगा? हम सब काम पंचायत में करेंगे। और समस्त कर्मी, जो भी मेरे पंचायत में कर्मीगण हैं, हमारे पंचायत में बैठिए, जनता का भी इससे लाभ होगा। इसी बात को लेकर के मैं अपने पंचायत सचिव को बोला हूं, और मेरे सचिव यही बात आपको पूछा जाए उनसे, यही बात वो बताएंगे। अभी मैं मुखिया जी के पास हूं और मुखिया पति भी हैं। इनका कहना है कि इनको काम करने से रोका जा रहा है, और ये पंचायती राज पदाधिकारी BPRO रंजीत कुमार के द्वारा बताया जा रहा है। ये उनको काम करने के लिए बताए तो इन्होंने कहा कि कमीशन की बात आई, और पूर्व में ही 2-3 पर FIR कर चुके हैं। उसका एविडेंस मुखिया जी के पास है और सदर में भी आवाज उठा है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई और जांच किया जाए। मुखिया जी अभी कुछ अगर बोलेंगे तो बताइए आप इस पर। उनका जो FIR हुआ उन पर, तो इसमें क्या कहना है आप? सबसे तो पहले मेरे पति पे जो आरोप लगा है अभद्र व्यवहार, वो भी रुचि कुमारी के द्वारा। रुचि कुमारी पंचायत में बैठती है मनरेगा भवन में, उनको वहां से बुला के ब्लॉक में BPRO सर खुद लेटर लिखवाए हैं, उनका साइन करवाए हैं और केस करवाए हैं। नहीं, वो तो ठीक है। अभी आप BPRO से बात किए थे रंजीत कुमार से, आपको उन्होंने क्या कहा? हमको तो सर यही बोले, हम सर से यही बोले, सर मेरा रिकॉर्ड निकाल दीजिए, हम पंचायत में अपना काम शुरू करेंगे। सिस्टम विद का था, तो बोले कि मुखिया जी यहाँ से आपका रिकॉर्ड नहीं निकलेगा, आप पंचायत से निकलवाइए। सर बोले 3 साल से तो हम यही कर रहे हैं सर, 3 साल मेरा हो गया है, 3 साल से तो यहीं से मेरा रिकॉर्ड निकल रहा है। सब मुखिया जी का निकलता है, मेरा भी यहाँ ही निकलता है, फिर आज यहाँ से क्यों नहीं निकलेगा मेरा रिकॉर्ड? इनका कहना है कि काम करने के लिए जो इन्होंने बताया कि हमको इस तरह से हम बात किए, और उनका बात ये आई कि उन्होंने काम करने से रोका जा रहा है। इस बीच में हमारी बात हुई BPRO से रंजीत कुमार से। मैं उनसे बात किया कि सर आपका एक मामला है, इसमें आपको क्या कहना है? तो साफ तौर पर उन्होंने कहा हमें अभी कि आपको जो छापना है आप छाप दीजिए। एक हरिजन एक्ट के तहत वो सभी को स्वीकार करते हैं, और महोदय से मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द जांच किया जाए। केवल सच से रजनीकांत का रिपोर्ट।